Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you my dear students, my viewers? Hopefully आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों से, वो है हाइब्रिडाइजेशन। ये टॉपिक आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो आज हम वो सारी कन्फ्यूजन्स को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कार्बन की केमिस्ट्री को ही कोशिश करूँगा उसमें होने वाली हाइब्रिडाइजेशन आपसे डिस्कस की जाए। सबसे पहले मैं इसका शॉर्ट मीनिंग आपसे शेयर करता हूं कि हाइब्रिड या हाइब्रिडाइजेशन हम कहते किसको हैं। तो आपने याद रखना है, इसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो है इंटरमिक्सिंग। अब यहां पे आपने क्या देखना है, इंटर का वर्ड होता है दो डिफरेंट चीजें के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इंटर होता है, और अगर किसी चीज़ के अंदर आपने स्टडी करनी है वो इंट्रा होता है। तो ये इंशाल्लाह हम फोर्सेस की टाइप्स में इस तरह की चीज़ें देखते हैं। सो इंटर मिक्सिंग, हम यहाँ पे किसकी मिक्सिंग देख रहे हैं, इंटर मिक्सिंग। अब वो मिक्सिंग किसकी होगी, ऑर्बिटल्स की होगी। यहाँ पे आपके लेवल पे हम जो मिक्सिंग करते हैं वो एस एंड पी सबशेल्स या ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे। तो जब ये एस और पी जिनकी अपनी ये डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, इसी तरह एस की अपनी एनर्जी अपनी शेप, पी की उसकी एक डिफरेंट एनर्जी है डिफरेंट शेप है, जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे तो अब उसकी ना प्योरेस्ट एस कैरेक्टर की आइडेंटिटी रहेगी और ना ही P की जो आइडेंटिटी है वो प्योर P रहेगा, बल्कि एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी सेम एनर्जी होगी और सेम शेप होगी, एंड दैट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपने यहां पे क्या समझा कि इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स जो हमारे पास बनेंगे उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। तो मैं यहां पे आपसे उसकी डेफिनेशन शेयर कर लेता हूं। तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप। यहां पे मैं डेफिनेशन आपसे शेयर कर लेता हूं। ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी, उनकी शेप्स भी क्या होंगी, वो डिफरेंट होगी। वो क्या करेंगे, आर मिक्स टुगेदर। तो मिक्स होने के बाद क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेंगे। तो हम लिखते हैं टू फॉर्म ए सेट ऑफ, क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ तो वो जो नए ऑर्बिटल्स हमारे पास बने उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड शेप। सो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट, जिनकी शेप भी डिफरेंट, वो मिक्स होंगे, उससे एक न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। हम उनको क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैं आता हूं, जैसे मैंने पहले बात की, एक्सप्लेनेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो आप देखें, कार्बन belongs to group 4। अब कार्बन की हम ग्राउंड स्टेट में
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो मेरे पास क्या आता है, 1s2 2s2 एंड 2p2। एक 2px में इलेक्ट्रॉन और एक 2py में, जबकि 2pz जो है वो उसका एम्प्टी है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्बन इज डाइवेलेंट, क्योंकि उसकी वैलेंसी यहां पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैलेंसी भी 2। लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि कार्बन ज्यादातर कंपाउंड्स में टेट्रावेलेंट होता है, उसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंसी होती है। सो इस चीज को हम देखते हैं कि जो एक साइंटिस्ट था जिसने हमें इस डाइवेलेंट से निकाल के कार्बन की टेट्रावेलेंसी की बात की, वो कौन था, पॉलिंग था। उसने हाइब्रिडाइजेशन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। सो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, पॉलिंग। इसने इंट्रोड्यूस किया हाइब्रिडाइजेशन को। तो अब इसने क्या कहा कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारे पास कार्बन है उसके जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक्साइट करेंगे। एक्साइट क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्साइटेशन। तो मैं यहां पे उसकी एक्साइटेड स्टेट अगर ड्रॉ करूं तो वो मेरे पास किस तरह से आ जाएगी, कार्बन 6, यहां पे हम उसकी एक्साइटेड स्टेट लिख लेते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है 2s में, वो क्या करेगा, जंप करके जाएगा। अब यहां पे अगर देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आ गया। तो अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2px में एक, 2py में एक और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी हाइब्रिड स्टेट। तो हाइब्रिड स्टेट में आप देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो s और p के ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 1s है जिसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब s और p ये आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और ये न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड शेप। तो अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी सेम है, और अब ये ना तो s हैं ना p हैं, बल्कि क्या बन जाएंगे, ये हम देखते हैं। उसकी टाइप्स जो हम डिस्कस करेंगे उनमें से वो कोई भी टाइप हो सकती है, जैसे sp3 हो सकता है, sp2 हो सकता है, या sp हो सकते हैं। तो ये हम एक एक करके इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो ये मेन चीज़ आप लोगों की समझ में आ गया कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो एक्साइटेड स्टेट के लिए जो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ गया, उसने एनर्जी कहाँ से की, कहाँ से गेन की, हाउ डज इट गेन्स एनर्जी फॉर द एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2p। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास जब एक्साइटेशन से पहले क्या होते हैं कि 2 बॉन्ड बनेंगे। आप देखें यहाँ पे जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अकॉर्डिंग टू VBT आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 2 बॉन्ड्स बनेंगे। तो इसी तरह एक्साइटेशन से पहले कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता था, 2 बॉन्ड बना सकता था, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। इसी तरह जब एक्साइटेशन हो जाएगी और हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगी तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो क्या होता है कि लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन।
तो जब ये 4 बॉन्ड बना सकता है तो 4 बॉन्ड के लिए एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं कि वो एनर्जी कहां से लेता है? सो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन इज, ये मैं बात लिख देता हूं, तो क्या लिखेंगे हम? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, अब इसमें मैंने जो चीज आपसे डिस्कस की कि एक्साइटेशन जो है, तो वो जो एक्साइटेशन के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए इज कॉम्पेंसेटेड, वो कैसे कॉम्पेंसेट होगी? वो अभी जो मैंने आपको बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो एनर्जी रिलीज होगी तो हम क्या कहेंगे? कॉम्पेंसेटेड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आप लोग कह लें। तो ये चीज आपने याद रखनी है, वो आपसे पूछेगा कि वो एनर्जी आपको कहाँ से मिली, तो आपने लिखना है कि वो एनर्जी ड्यूरिंग जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो एनर्जी रिलीज होगी वो कंपनसेट हो जाएगी फॉर जो एक्साइटेशन के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी। सो ये चीज़ आपने अपने ज़हन में रखना है। अब मैं चलता हूँ इसकी टाइप्स की तरफ। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली टाइप जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम डिफाइन अगर करें तो हम क्या कहेंगे कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास क्या होगा? s की शेप आप लोग जानते हैं कैसे होती है, स्फेरिकल शेप होता है s। ये s किससे मिक्स होगा? वो p, 3p। एक p क्या होता है? x। एक p क्या होता है? y। एक p क्या होता है? z। तो जब एक s 3p से मिक्स होगा, इनकी देखें शेप्स भी डिफरेंट और इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट, तो हमारे पास एक न्यू सेट, इक्विवेलेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा। तो वो क्या होगा हमारे पास? दिस इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और 3p आपस में जब मिलेंगे तो हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और इनकी जो कॉर्नर्स हैं वो 4 होंगे। सो इसलिए इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और ये क्या बनता है हमारे पास? टेट्राहेड्रॉन। इनमें बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे? वो होगा 109.5 और इसकी ज्योमेट्री हम क्या कहेंगे? इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब आपने देखा कि एक s 3p से मिलके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा था, तो उसका एंगल वगैरह आपने फर्स्ट ईयर में ही इसको कौन सी टाइप वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था? AB4 टाइप, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हुआ करते थे। तो ये चीज़ आपने देखना है। अब मैं इसको अगर इस रिस्पेक्टिव डिस्कस करूं तो आप देखें यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट आपने लिखनी है, देन हम उसकी शेप या एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। तो बल्कि पहले मैं एग्जाम्पल आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे इसकी में एग्जाम्पल कौन सी डिस्कस कर लेता हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ईथेन की एग्जाम्पल। ईथेन क्या होता है? C2H6। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, चूंकि मैंने आपसे डिस्कस किया, जैसे मैं एक्साइटेड स्टेट सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ और हाइब्रिड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या था? 1s था, इसका भी यहाँ पे कोई कंसर्न नहीं है। 2s में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है
जो एक दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइट होके कहाँ चला गया, 2pz में आ गया। तो अब ये क्या होंगे, इसकी हाइब्रिड स्टेट आप लोग देख लें, जो इंटरमिक्स मैंने बोला, तो अब क्या होगा इसमें 1s2 और ये सारे के सारे 1s और 3p आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब हर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या कहलाएगी, sp3 sp3 sp3, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाइब्रिड में उनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और उनकी शेप भी सेम हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो अब मैं इसकी कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है, क्लियर। अब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सब की एनर्जी क्या है, sp3। फॉर एग्जांपल दिस इज sp3, एक उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, सेकेंड उसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये भी क्या है, sp3। ये थर्ड उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी क्या है, sp3। ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन उसका हो गया और ये भी क्या है, sp3। अब ये दूसरे कार्बन से ओवरलैप करेगा और वो भी सेम यही कार्बन है, तो हम उसको क्या यहां पे बना लेते हैं, ये दूसरा कार्बन, तो इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इससे हेड टू हेड ओवरलैप करके कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, sp3 sp3 ओवरलैप, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह जो दूसरा इसका ऑर्बिटल, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, sp3। इसी तरह जो तीसरा है वो भी क्या है, sp3, और जो चौथा है वो भी क्या है, sp3। अब हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी क्या है, sp3, ये यहां पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां होता है, उसके s ऑर्बिटल में, सो दिस ओवरलैप इज कॉल्ड sp3 ओवरलैप। इसी तरह यहां पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड ssp3। ये इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो जाएगा, ssp3। इसी तरह यहां पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, दिस इज ssp3। इसी तरह यहां भी हाइड्रोजन तो ssp3, यहां भी हाइड्रोजन तो ssp3 हमारे पास ऑर्बिटल बनेगा। अब हमने ओवरलैप हो गई हमारे पास। अब ये देखें क्या हमारे बना, कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये sp3 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड, ये sp3 सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। इसी तरह इस कार्बन में देखें, ये हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हो गया और इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। सो अब अगर हम इस इथेन के स्ट्रक्चर में हम देखें तो हमारे पास हर जो सेंट्रल एटम है उसको 4 डिफरेंट एटम्स ने घेर रखा है, जिसको मैं AB4 टाइप कह रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप देख लें, अगर ये सेंट्रल कार्बन हो तो इसके एक तरफ ये हाइड्रोजन 2 यानी कि 2 कॉर्नर हो गए, ये थर्ड कॉर्नर एंड दिस कार्बन इज फोर्थ कॉर्नर। तो देखें एक टेट्राहेड्रॉन बन गया। अगर मैं इस कार्बन को सेंट्रल कार्बन ले लूं तो देखें इसके आसपास ये हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन, ये तीसरी कार्बन, ये चौथी हाइड्रोजन, तो ये दूसरा टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो ये इथेन का स्ट्रक्चर जिसको हमने सिंपली क्या लिखा, C2H6, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहां पे मैं एक और चीज भी आपको ऐड करता चलूं कि जहां कहीं भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो हमेशा क्या होगा, sp3 हाइब्रिड होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्योंकि बार बार उसकी शेप्स, उसकी हम ये सारी एक्सप्लेनेशन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं चलता हूं उसकी सेकेंड टाइप की तरफ, जो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 में आपको क्या लग रहा है कि सेम उसी तरह से कि 1s एंड 2p, जब एक s और 2p मिक्स होंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं।
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस क्या होगा, इंटर मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। जब एक s और 2p आपस में मिक्स होंगे, अब जैसे देखें वहां पे मैंने बनाया था, ये अगर s है तो ये इंटरमिक्स होगा किसके साथ, 2p के साथ। अब मैं जस्ट 2p बना लेता हूं, 2px एंड 2py। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेंटर में हमारे पास कोई भी सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसके आसपास अब कितने बन जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब इसकी हमारे पास जो शेप बनेगी वो कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल। आप देखें 3 कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, सो दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर बनेगा। और इसमें एंगल कितने होंगे, 120 के एंगल होंगे, और हम इसको कहेंगे क्या, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये अलोंग द प्लेन होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज प्लेनर। और हम इसमें जो टाइप आपने वेस्पर में पढ़ी थी वो कौन सी टाइप थी, AB3 टाइप को आपने स्टडी किया हुआ है वेस्पर के अंदर, तो ये चीज हम लोग यहां पे देखेंगे। अब मैं इसकी एग्जांपल ड्रॉ कर लेता हूं। तो यहां पे आप लोगों ने याद रखना है एग्जांपल के केस में कि हम यहां पे इथीन को डिस्कस करते हैं। इथीन क्या होता है, हैविंग अ डबल बॉन्ड, फॉर्मूला C2H4। तो अब इसमें भी हमें 2 कार्बन रिक्वायर्ड हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, पहले एक कार्बन बना लेता हूं और इसके अंदर जो आपने कार्बन की देख लेनी है हमारे पास क्या होगा, मैं वो भी आपको पहले मिक्सिंग वाली बात बता देता हूं कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी मैं हाइब्रिड स्टेट कैसे लिखूंगा, 1s 2, अब एक s और 2p आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जो हमारे पास थर्ड जो p है वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा उसने नहीं लिया, वो एज सच वैसे ही मौजूद होगा, जो आपस में मिक्स हो गए। नाउ दीज आर कॉल्ड sp2 sp2 sp2, और ये 2pz हमारे पास वो अनहाइब्रिड है। अनहाइब्रिड मीन ऐसा ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा या पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैं इसकी शेप कैसे ड्रॉ कर लेता हूं, आप देखें हमारे पास क्या है, कार्बन है। अब कार्बन के कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 जो हाइब्रिड हैं। अब इसकी एनर्जी क्या है, sp2। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी भी क्या है, sp2। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी भी क्या है, sp2। जब ये इंटरमिक्स होगा दूसरे का, अब इसका चौथा इलेक्ट्रॉन किधर गया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है ये अनहाइब्रिड p की फॉर्म में ही पड़े रहेगा। p की एक्चुअली शेप आप देखें वो इस तरह से है, 2 लोब्स, लेकिन जब वो हाइब्रिड हो जाता है तो उसकी हम एक ही लोब ड्रॉ करते हैं। जब s और p आपस में डिफ्यूज होते हैं तो हम उसकी शेप इस तरह से बनाते हैं। चूंकि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एक s है और एक p है, जब वो आपस में डिफ्यूज होते हैं तो उनकी शेप कैसे बन जाया करती है, ये लोब छोटा रह जाता है और ये बड़ा हो जाता है। ये किस चीज को शो कर रहा है, s और p आपस में क्या हो चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं। सो नॉर्मली हम उसको फिर कैसे ड्रॉ करते हैं, जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ एक ही लोब जाया करते हैं। हालांकि यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे जो p की एक साइड थी वो मौजूद होती है। तो हाइब्रिड क्या आप देख लें, जब भी हम लोब्स बना रहे हैं वो s और p की मिक्सिंग के लिए एक ही लोब बना रहे हैं। तो जबकि p हमारे पास अब यहाँ पे मौजूद है तो उसके 2 लोब्स ही मौजूद हैं जो उसकी एक्चुअल शेप है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज, उसका नेम उसी तरह से 2pz ही रहेगा क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। तो ये जो हमारे पास ओवरलैप होगा, दिस इज कॉल्ड sp2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म।
अब इसके भी इसी तरह से sp2 हाइब्रिड है, तो ये इलेक्ट्रॉन sp2, ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है इसका sp2। अब यहां पे भी एक p ऑर्बिटल पड़ा है, वो क्या है अनहाइब्रिड है, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज 2pz। अब यहां पे क्या होगा, सिंपली उसी तरह से जो हेड टू हेड अप्रोच होगी, यहां पे हाइड्रोजन आएगा, ये ssp2 ओवरलैप, ये वाला sp2 ओवरलैप, यहां पे भी हाइड्रोजन आएगा तो ssp2 ओवरलैप, यहां पे भी हाइड्रोजन आएगा तो ssp2 लोग ओवरलैप बन जाएगा। हमारे पास अब 5 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, sp2 एक, और 4 कौन से बन रहे हैं ssp2। जबकि अब जो 2pz है वो साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मैं अगर इसकी शेप ड्रॉ करूं तो वो कैसे बनेगा, आप देखें, ये एक कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड ये दूसरी कार्बन से, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां भी सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन कार्बन के दरमियान। अब जो साइड बाय साइड ओवरलैप हुई उसने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया। तो अब इन 2 कार्बन के दरमियान में एक पाई बॉन्ड भी बन गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट। यहां पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड थे और यहां पे अब क्या हो गया, 4th बॉन्ड उसका डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन गया जो बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अब हम इसमें यह देखते हैं कि क्या इसकी शेप वही ट्राइगोनल ही रही, तो बिल्कुल, जब भी आप याद रखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसमें हमेशा ट्राइगोनल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसको हम सेंट्रल मेटल कहेंगे उसके राउंड अबाउट 3 मोर एटम्स होंगे। तो आप देखें, अगर मैं इस कार्बन को सेंटर कहता हूं तो उसके 3 एटम, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा क्या है, ये कार्बन। तो देखें, अगर इसको सेंट्रल करें तो ये ट्राइगोनल बन रहा है। इसी तरह अगर मैं इस कार्बन को सेंट्रल कहूं तो अगर ये सेंट्रल है तो ये भी 2 हाइड्रोजन और तीसरी ये वाली कार्बन इसके साथ आ जाएगी। तो ये 2 हमारे पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो अब हमने यहां से क्या सीखा कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पे डबल बॉन्ड, अगर कार्बन है तो डबल बॉन्ड उसमें मौजूद है, तो वो हमेशा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। होपफुली ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं चलता हूं इसकी लास्ट टाइप, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सिंपली हम यहां से इसको ये लिखते हैं और इसके अंदर हम इसको और फाइनली इसकी शेप में बना लेता हूं। अब हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं sp में, देखते हैं किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रही है जा रही है, और उसमें एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने लिखा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, एक s और एक p आपस में मिक्स होंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक लीनियर, जिसको डायगोनल स्ट्रक्चर भी कहता है, वो हमारे पास बन जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस लीनियर स्ट्रक्चर में हमारे पास एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का, और हम इसको लिखेंगे लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं इसका स्ट्रक्चर। और ये कौन सी टाइप होगी, आपने वेस्पर के मुताबिक ये AB2 टाइप का स्ट्रक्चर होगा। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मैं चलता हूं उसी तरह से कार्बन की जो एक्साइटेड स्टेट थी, वो हमारे पास क्या थी, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड p के अंदर एक्साइटमेंट के बाद 2s वाला जंप करके कहाँ पहुंच चुका, वो 2pz में पहुंच चुका। अब मैं यहाँ पे चूंकि हाइब्रिड स्टेट डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, इंटरमिक्स स्टेट। अब हमने चूंकि पढ़ा मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
1s तो एस सच वैसे ही पड़ा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक s और एक p आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक s और एक p आपस में मिक्स हो जाएंगे। चूंकि एक s और एक p था तो ये जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना दिस इज कॉल्ड sp। उसकी शेप भी नई है, उसकी एनर्जी भी नई है, और जो हमारे पास अनहाइब्रिड पड़े हैं 2py उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, और 2pz ने भी हमारे पास हिस्सा नहीं लिया। अब मैं इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल भी हम 2 कार्बन्स को ही डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या होगा, इथाइन। इथाइन में भी हमें कार्बन 2 होती हैं और हाइड्रोजन भी कितनी होंगी, 2। वो हम मजीद देख भी लेते हैं कि किस तरह से 2 हैं। तो अब आप देखें इसके अंदर हम अगर मैं ड्रॉ करूं पहली कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जस्ट 2। दिस इलेक्ट्रॉन इज sp और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है दिस इज आल्सो sp। अब 2 ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, कौन कौन से, 2py एंड सेकेंड इज 2pz। तो ये चीज़ आप लोगों ने अब बड़ी क्लियर होती जा रही है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहा है और जो नहीं ले रहे। तो अब ये एज सच वैसे ही हैं, मतलब ये 2py अनहाइब्रिड और 2pz ये भी क्या है, अनहाइब्रिड है। अब ये दूसरी, क्योंकि हमें इथाइन में भी 2 कार्बन रिक्वायर्ड है, तो ये सेकंड कार्बन के साथ क्या करेगा, हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, तो वो कार्बन भी sp हाइब्रिड है। तो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और इसका जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, sp ऑर्बिटल। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 ऑर्बिटल्स पड़े हैं जो अनहाइब्रिड है, एक 2py और दूसरा क्या है 2pz। अब ये अनहाइब्रिड है तो उसके नाम एज सच हम क्या लिख रहे हैं, 2pz लिख रहे हैं। अब जो हमारे पास sp ओवरलैप है वो हेड टू हेड ओवरलैप करके हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो एज सच उसी तरह यहां पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। नाउ दिस ओवरलैप इज कॉल्ड sp ओवरलैप। यहां पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा तो दिस इज आल्सो कॉल्ड ssp ओवरलैप। अब हमारे पास जो रह गए 2py और 2pz जो अनहाइब्रिड थे वो साइड बाय साइड ओवरलैप करके क्या बना देंगे, ये यहां से ओवरलैप करेगा इसके साथ 2py के साथ, और जो 2pz है वो 2pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और वो यहां पे दूसरा पाई बॉन्ड बना देगा। तो हमारे पास अब स्ट्रक्चर क्या बना, ये कार्बन थी, ये कार्बन के साथ इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया sp ओवरलैप, और ये हाइड्रोजन के साथ उसने बनाया ssp, और इधर भी हाइड्रोजन के साथ बनाया सिग्मा बॉन्ड ssp। अब जब हमारे पास 2py आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा 2py की वजह से, और दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा 2pz की वजह से। तो अब आप देखें हमारे पास इस अल्काइन के अंदर, मतलब इथाइन के अंदर एक लीनियर या डायगोनल स्ट्रक्चर बन रहा है जिसका एंगल 180 का है। और इसमें भी अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको वेस्पर बताया AB2 टाइप, कि अगर कार्बन ये सेंट्रल है तो उसके आसपास कितने एटम होंगे, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर इसको सेंट्रल करें तो ये एक हाइड्रोजन और दूसरी क्या है, कार्बन। तो यहां पे भी हमने जो मेन पॉइंट देखा वो क्या आप लोगों ने देखा कि जैसे सिंगल बॉन्ड हुआ करता था तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड जब भी आप देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अब जब ट्रिपल बॉन्ड आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी मौजूद होगा उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आज मैंने इस हाइब्रिडाइजेशन को कार्बन से रिलेट करके आपको पढ़ाया। ज़्यादा इसमें आपको वो डिटेल नोट एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है भी सही, लेकिन आज तक इससे रिलेटेड कोई लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में नहीं आया। जस्ट टू दी पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप MD कैड या
कोई भी टेस्ट आप एंट्रेंस के हवाले से दे रहे हैं तो वहाँ पे वो आपसे यही पूछेगा कि एग्जाम्पल दे के वो आपसे पूछेगा कि बताएं विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज़ इट। तो वो आपने उसी चीज़ को सिर्फ फोकस करना है। सिंगल बॉन्ड, मैं दोबारा उसको बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। सो ये था हमारा। एक दफ़ा आप लोगों ने ये सारी एग्जाम्पल्स को ड्रॉ कर लें, इथेन, इथीन और इथाइन, ताकि इसकी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। बाकी कॉन्सेप्ट वही जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हम उनको मिक्स करते जा रहे हैं। जब हमने एक के साथ तीनों मिक्स किए तो sp3 2 मिक्स किए, sp2 1 मिक्स किया तो sp। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर भी बखूबी समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें, खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।